नमस्कार, हमारे भक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का दूसरा विवाह क्यों हुआ? हम आपको बताते हैं। सभी जानते हैं कि मंदोदरी महाबली रावण की पत्नी थी। उसके 3 पुत्र थे, मेघनाद, कुंभकर्ण और अतेक। रावण युद्ध के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि में गई। वह अपने पति, पुत्र और योद्धाओं के शव देखकर वह बहुत दुखी हुई। रावण कुल का पूरा नाश हो गया। बचे थे तो विभीषण और कुछ स्त्रियां। युद्ध भूमि में शव ही शव पड़े थे, जैसे कि कोई महामारी ने लोगों के प्राण हर लिए हों। योद्धाओं के परिजनों के अपने प्रिय को ढूंढते व्याकुल थे और महिलाएं विलाप कर रही थीं। बहुत ही दारुण और भयानक दृश्य था। मंदोदरी रावण के शव के पास बैठी विलाप करने लगी। बहुत ही कारुणिक दृश्य था। उसी समय युद्ध भूमि का जायजा लेने विभीषण के साथ राम भी मौजूद थे। दुखी तो वे भी थे, लेकिन नियत के आगे कब किसकी चली है। रावण सीता हरण नहीं करता तो युद्ध की नौबत ही क्यों आती। रावण को अपने महाबली होने का अभिमान था। वह सोचता था, ये बंदर मेरा और मेरी सेना का मुकाबला कैसे करेंगे। इस अभिमान में उसने युद्ध के लिए उकसाया। माता मंदोदरी, जो होना था वह हो चुका। अब लंका के भविष्य की चिंता करो और रावण कुल को आगे बढ़ाओ। विजेता होने के नाते मैं लंका का राज्य विभीषण को सौंपता हूँ। मुझे विश्वास है विभीषण न्यायकारी और परोपकारी राजा सिद्ध होंगे। आप बुद्धिमता नारी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि विभीषण की राज्य कार्य में सहायता करें। राज्याभिषेक के बाद राम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बड़ी विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष महाराजा विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। राजकाज और श्रीलंका को मजबूत नेतृत्व प्रदान करने के लिए वैवाहिक बंधन जरूरी है और यह समय की मांग भी है। मंदोदरी ने विचार किया, विधवा रहकर तो वह राजकाज में भाग नहीं ले पाएगी, क्योंकि उस समय विधवा होना एक कलंक माना जाता था। विभीषण से विवाह कर वह इस कलंक से मुक्त हो सकती है। भाई की विधवा से दूसरा विवाह कर सकता है। यह उस समय की परंपरा थी, जो आज भी कई जगह प्रचलित है। उसे लगा कि यह अनुचित प्रस्ताव नहीं है। राज करते समय महाराजा विभीषण के सिंहासन के पास बैठने का अधिकार मिलेगा। इसे स्वीकार करने से उसका राजनैतिक और सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। साथ ही विभीषण जैसा प्रभु राम का विश्वास पात्र पति मिलेगा। वैसे भी मंदोदरी और विभीषण के संबंध अच्छे रहे हैं। मंदोदरी को विभीषण की बुद्धिमत्ता और करुणा पसंद थी। इस विवाह से उसे एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा, यही सोचकर उन्होंने स्वीकृति दे दी। इस विवाह से लंका की प्रजा बहुत ही प्रसन्न थी। धीरे धीरे राज्य में शांति और समृद्धि आ गई। एक बार फिर नष्ट हुई सोने की लंका सोने की चिड़िया कहलाने लगी। विभीषण के राज में कोई असुर प्रजा को कष्ट देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। असुरों को साफ निर्देश थे कि प्रजा के साथ अगर कोई अन्याय हुआ तो उसका उचित दंड दिया जाएगा। प्रजा अपने महाराजा की जय जयकार करने लगी। जब अयोध्या के राजा राम को लंका के बारे में यह समाचार मिला तो वे अति प्रसन्न हुए और अयोध्या की तरफ से सहायता का प्रस्ताव भिजवाया। राजा राम के विशेष आग्रह पर ही मंदोदरी ने विभीषण को अपना पति चुना और विभीषण से विवाह किया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा।